गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज देखिए सावन का जो है पहला सोमवार है। आज हम आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि बाकायदे जाइए मंदिर में शंकर जी के और अच्छे से जल और दूध दूध चढ़ाइए उनको। इससे क्या होता है कि मन को शांति प्राप्त होती है और आगे बढ़ने का क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है। आगे हम लोग आज का जो हमारा सेशन है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है और इसके बारे में इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये चैप्टर जो है संभवतः कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी अनेक जो भी आपको प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए है इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइए हम लोग देखते हैं, पहले शुरू करते हैं विद्युत आवेश से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। आवेश परमाणु का क्या होता है? मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर असमानता होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, और अगर एक समान होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, पूछता है एग्जाम में कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? कूलाम। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है तो क्या बताओगे? कूलाम। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है? एक कूलाम आवेश बराबर क्या होता है? तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। बात समझ रहे हैं? इसको क्या करना है? रट जाना है। एक कूलाम आवेश बराबर जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 6 इंटू 10 के पावर 18, इसको रट जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहीं लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। आगे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आवेश जो लगता है ऋणात्मक लगता है क्योंकि माइनस है ना, -19। ठीक है, और इसमें जो उपस्थित आवेश होगा धन आवेश होगा। ठीक, 18। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर आप ये Q बराबर NE लिखे हैं, ये सूत्र है। ठीक है, आगे इससे बनने वाले प्रश्न भी बहुत ज्यादा दिए हैं, इसको भी हम सॉल्व कराएंगे। Q बराबर NE है तो इसमें Q क्या क्या है? देखो, Q मतलब क्या होता है? कुल आवेश। Q मतलब क्या होता है? कुल आवेश। और N मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे है ना जो आवेश इलेक्ट्रॉन का है, ये हो गया। और E मतलब एक इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश लगा है। ठीक, ये रहा आपका सूत्र जिस पर क्या है कि प्रश्न बनेगा। अभी हम इसको आगे बताएंगे। अब आवेश क्या होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। इसको पहले समझ लेते हैं एक चीज और कि देखिए, ये आपका जो, इसको तो समझी गए, मिटा सकते हैं ना जी, इसको मिटा देते हैं अभी। देखिए, इसमें ऐसी संरचना होती है इसकी। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसको कोई बता सकता है क्या होते हैं? ये कूलाम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कूलाम। और देखिए, ये बाहरी कक्षा पे जो ये बॉन्ड बने होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इसको ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होता है तो ये देखिए बीच में पाया जाता है। ये ब्लैक कलर कर दीजिए, कोई और कलर। ठीक है, ये क्या होता है? ये दोनों इसके बीच में ही पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो बीच वाली संरचना है बेटा, इसमें देखिए आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाता है। बाकी ये जो बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो सादा दिखेगा आपको केवल, ये कूलाम है आपका। क्या है? कूलाम। बात समझ में आई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आवेश, टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो आवेश के कितने प्रकार हैं? देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, क्योंकि ये परिभाषा पर आधारित आवेश हैं, तो दो प्रकार के होंगे। देखते हैं, एक तो वह जो कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है। देखिए कांच और रेशम, ठीक है, रगड़ेगी आपस में, तो उससे जब उत्पन्न होगा तो उसको क्या, एक तो वह जो कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है, ठीक है, पहला वाला है, ये पहला वाला है यहाँ तक जो दो प्रकार का है। अब देखिए जो दूसरा वाला है, दूसरा क्या करता है, वह जो कि एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट में उत्पन्न होता है, ठीक है। जहां पे देखिए रगड़ेगा वहीं पर प्राप्त होगा। ये कांच में रगड़ रहा है तो कांच में उत्पन्न होगा, और ये एबोनाइट में बिल्ली की खाल रगड़ रही है तो एबोनाइट में उत्पन्न होगा। पहला जो कांच में रगड़ रहा है उसको कहेंगे धन आवेश। क्या कहेंगे? धन आवेश। देख ही रहे हैं आप, ऐसा होगा, इसमें ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो बिल्ली एबोनाइट में रगड़ रही है, तो एबोनाइट से जो प्राप्त हो रहा है आवेश वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा। बात समझ में आई? ठीक। ये देखिए आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। पहला देखो क्या है, चालक, और दूसरा अचालक, ठीक है। ये चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर्स और अचालक को नॉन कंडक्टर्स। ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी चालक अचालक होते हैं, इसको हम आगे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल में चालक और अचालक को देखते हैं क्या होता है। देखिए चालक कंडक्टर्स क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सुगमता से प्रभावित होते हैं, इसको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। विद्युत के चालक या सुचालक भी कहते हैं इसको, ठीक है। चालक को क्या कहा जाता है? सुचालक कहा जाता है। आगे देखिए अचालक क्या होता है? नॉन कंडक्टर्स। अचालक के बारे में पढ़ते हैं। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, विद्युत के अचालक या विद्युत रोधी प्रवाह होते हैं, ठीक है, अचालक कहते हैं। नाम से ही पता हो जा रहा है कि चालक अचालक क्या है। चालक मतलब आसानी से प्रवेश, अचालक मतलब आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालक अचालक के बाद अर्धचालक को पढ़ते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अचालक क्या होता है? कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक हैं, परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक बन जाते हैं, ठीक है। जब अपद्रव्य आप मिलाएंगे तब वो क्या कहेंगे? चालक की अवस्था में बनेंगे, और इन्हीं को क्या कहते हैं? अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो हम लोग, ठीक है, देखिए चालक और अचालक को पढ़ेंगे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। किसके आधार पे? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे इसको समझते हैं। चालक क्या होता है? जब चालक पदार्थों के सिरों पर वैद्युत विभवांतर लगाया जाता है, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा मैं अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जब ये बेटा वैद्युत विभवांतर लगेगा तो ये क्या होगा? विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेगा, और वहीं जब गति करेगा तो वैद्युत धारा बहने लगती है, ठीक है। उसको कहते हैं चालकता या सुचालकता, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर है। अचालक क्या होते हैं? मुक्त मॉडल इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसके विपरीत पदार्थों के परमाणुओं की कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं तथा वे धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं हो पाते, ठीक है। जब इसको कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के द्वारा बंधे रहेंगे तो धारा प्रवाह ऑटोमेटिक नहीं होगा। जब धारा प्रवाह नहीं हो सकता तो इसको क्या कहते हैं? चालक की इस प्रकार के चालक को क्या कहा जा सकता है? अचालक, नॉन कंडक्टर्स कहा जाएगा, ठीक है।